अभी मैं काफी दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ कि फलाने का रेट कम हो चुका है, इस डायपर का रेट इतना कम हो चुका है, हर डायपर का रेट कम हो चुका है। तो सर्दी में क्या बनने वाला है? सर्दी में डायपर के रेट कम होंगे, बढ़ेंगे या रुके रहेंगे? अगर हालात ज्यों के त्यों रहे तो ये फार्मूला लगेगा, वरना ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो वही हो गया ना कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राना अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सारिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे से अक्सर लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। और जनाब, ये बात है भी सही कि अब जो सर्दी का मौसम आ गया है, आज 12 नवंबर 2023 है। तो अब सर्दी बढ़ने वाली है, सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली नहीं, सर्दी समझो आ गई है। सर्दी आ रही है, सर्दी में क्या डायपर्स के रेट बढ़ेंगे? क्या ये जो पैम्पर्स आपको नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा पैम्पर आपको जो दिख रहे हैं मेरे पीछे, इनके रेट बढ़ेंगे? अभी मैं काफी दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ कि फलाने का रेट कम हो चुका है, इस डायपर का रेट इतना कम हो चुका है, हर डायपर का रेट कम हो चुका है। तो सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं कि भाई अब ये जो सर्दी आ रही है, तो सर्दी में क्या बनने वाला है? सर्दी में डायपर के रेट कम होंगे, बढ़ेंगे या रुके रहेंगे? भाई आने वाले टाइम का तो अल्लाह को पता है, हम तो बस आइडिया ही कर सकते हैं, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम तो भाई अपना तज्जिया ही कर सकते हैं और बस गैस कर सकते हैं और जुगाड़ लगा सकते हैं। भाई होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ काम, कुछ असरात ऐसे होते हैं जिनको देख कर बंदा कह सकता है कि भाई डायपर के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या इसके रेट अभी जो है वो सेम ही रहेंगे। तो भाई आज हम इस बारे में बात करते हैं। देखें भाई, अगर तो हालात जूं के तू रहें, जैसे वो इकोनॉमिक का एक फार्मूला पढ़ते थे हम, इकोनॉमिक में, माशियात में एक फार्मूला होता है कि अगर हालात जूं के तू रहे तो ये फार्मूला लगेगा, वरना ये फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए भाई, अगर तो इसी तरह के हालात रहे कि डॉलर का रेट रुका रहे, बढ़े ना, चलो जहां पर है वहां पर रहे, कम ना भी हो, तो फिर तो रेट इनके भी जमे रहेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि भाई अब सीजन है, सीजन में हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो भाई ये बात भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी बात भी है। अभी जब गर्मी थी तब कौन सा सीजन था? तो गर्मी में भी रेट नहीं रुके भाई, गर्मी में भी रेट छलांगे मार मार के जाते रहे हैं, जंप लगाते रहे हैं। 100 150 रुपया पर पैकेट रेट बढ़ता रहा गर्मी में भी। तो अब सर्दी है तो सीजन है, तो भाई अगर तो हालात ज्यों के त्यों रहे फिर तो डायपर के रेट ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। और अगर हालात बदल गए, मिसाल के तौर पर पहले बात कर लेते हैं कि अगर डॉलर का रेट, बिजली का रेट, ऑयल का रेट अगर नीचे आता है तो फिर डायपर के रेट भी ज़ाहिर बात है नीचे आएंगे। और अगर इसके रेट बढ़ते हैं, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, तेल के रेट बढ़ते हैं, बिजली और जो गैस वगैरह इनके रेट बढ़ेंगे, तो फिर दोस्तों रेट डायपर के, पैम्पर के भी बढ़ेंगे। ये तो वही हो गया ना कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी होता है, ठीक है ना? ये वही मिसाल होगी। देखिए, अगर रेट बढ़ेंगे डायपर के, डॉलर के, तो सारी बात है हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, तो उन चीज़ों में शुमार डायपर का भी होता है। तो ये दोस्तों साफ ज़ाहिरी बात है कि अगर डायपर और डॉलर और डायपर का आपस में, मैंने पहले भी बताया हुआ कि बड़ा गहरा रिश्ता है। वो इसलिए कि जब डॉलर महंगा होता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है, लेकिन डायपर पर इसका बड़ा ख़ास असर पड़ता है, क्योंकि डायपर के अंदर जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारा इंपोर्ट होता है। वो सारे का सारा मटेरियल आता है बाहर से, और जो मटेरियल बाहर से आएगा उसकी जो पेमेंट्स होंगी वो डॉलर में करनी पड़ेंगी। जब डॉलर का रेट ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है भाई फिर डायपर का जो रॉ मटेरियल आएगा उसका रेट भी बढ़ेगा। जब उसका रेट बढ़ेगा तो डायपर का रेट भी बढ़ेगा, सीधी साफ बात है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि भाई अगर तो डॉलर के रेट बढ़े, अगर तो चीज़ों का रेट बढ़े, अगर तो तेल के रेट बढ़े, तो फिर भाई इनके रेट भी बढ़ेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये सारी साफ सुथरी बात है कि ये तो सिंपल सी बात है कि फिर तो रेट बढ़ेंगे। अगर इन चीज़ों का रेट कम हुए फिर इनके भी रेट कम हो गए। अगर ऐसे ही रहे, जूं के तू ही रहे,
تو پھر بھائی ان کے ریٹ بھی ایسے ہی رہیں گے۔ تو اللہ پاک بہتر ہی کرے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک بہتر حالات فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، آپ کا من کرے تو بھائی کر لیں، نہیں کرے تو بھائی پھر بھی آپ کا شکریہ، آپ کے دیکھنے کا، آپ کے چاہنے کا پھر بھی بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔